राजस्थान में 2 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। इस दौरान एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सियासत का पारा चढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है, तो कुछ एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। राजस्थान में इस बार दोनों ही दलों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इस दौरान विभिन्न एग्जिट पोल में निर्दलीय उम्मीदवारों को किंग मेकर बताया जा रहा है, यानी इस बार सरकार बनाने के लिए निर्दलीय जीत कराए उम्मीदवारों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को निर्दलीय उम्मीदवारों पर सरकार बनाने के लिए निर्भर होना पड़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल में क्या स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस की, अब हम आपको बताते हैं। एग्जिट पोल में जनमन की बात में भाजपा को 100 से 122 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को 62 से 85 सीटें, तो अन्य को 14 से 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। TV9 भारतवर्ष के पोल स्ट्रेट एग्जिट पोल की बात करें तो 100 से 110 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं, 90 से 100 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही, वहीं अन्य के खाते में 15 सीटें जा रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ के ETG एग्जिट पोल की बात करें तो 108 से 128 सीटें बीजेपी को दिखाई जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए 56 से 72 सीटें दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 13 से 21 सीटों की बात हो रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में 80 से 100 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही हैं, तो वहीं 86 से 106 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं। 9 से 18 सीटों पर अन्य जीत सकते हैं। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल की बात करें तो 100 से 90 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, तो वहीं 94 से 104 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जा सकती हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में 89 से 101 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही माने तो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार किंग मेकर हो सकते हैं। दोनों ही दलों को निर्दलीय उम्मीदवारों का सहारा लेकर सरकार बनाने में जरूरत पड़ सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद अब दोनों ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने संपर्क बढ़ाना भी तेज कर दिया है। सभी एग्जिट पोल्स के आंकड़ों का अगर औसत निकाला जाए तो इस बार 10 से 15 सीट के आसपास निर्दलीय या दूसरे राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। यानी इस बार सरकार बनाने के लिए दोनों ही दलों को निर्दलीय उम्मीदवारों की आवभगत करनी पड़ सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार निर्दलीयों की क्या गुणागणित है वो भी हम आपको दिखाते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक जनमन की बात के अनुसार 14 से 15 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। TV9 पोल स्ट्रेट की बात करें तो वो 15 सीटों पर बढ़त दिखा रहा है। टाइम्स नाउ ETG की बात करें तो 13 से 21 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो 9 से 18 सीटें अन्य के खाते में दिखाई जा रही हैं। इंडिया टीवी CNX की बात करें तो 14 से 18 सीटों पर अन्य को बढ़त दिखाई जा रही है। न्यूज़ 24 के टुडे चाणक्य में 9 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। दरअसल अब की बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के निर्दलीय बड़ी संख्या में चुनावी मैदान में उतरे हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने बागियों को मनाने में असफल रही थीं, जिसके चलते अब की बार के हुए चुनाव में बागियों ने अपने ही दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं पिछली बार के चुनाव में मायावती की पार्टी BSP के भी कई सीटों पर प्रत्याशी जीते थे। इसलिए अब की बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में से किसी भी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो ये निर्दलीय और छोटे दल किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।